नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक लैब टेस्ट के ऊपर। वो हर किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी टेस्ट माना गया है और वो टेस्ट है HbA1c लेवल। आखिर HbA1c लेवल क्यों डायबिटिक पेशेंट में इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा जो हम लोग करेंगे इस वीडियो में। आज हम उसको 3 भागों में डिवाइड करके करेंगे। सबसे पहली चीज, आखिर HbA1c होता क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आखिर HbA1c को कब करना चाहिए, वो किस पर्पस पे काम आता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर उसकी कुछ लिमिटेशन या कुछ दिक्कतें तो नहीं है टेस्ट में। उन सब चीजें समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं कि HbA1c का महत्व क्या है। मैंने कल अपने क्लिनिक में एक पेशेंट देखा था। मैंने उससे बातचीत करी कि आपकी तबीयत कैसी है। उसने बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो परहेज अच्छा कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी करता है। मगर जैसे ही मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, उसकी खाली पेट की शुगर 200 के ऊपर चल रही है, भरे पेट की शुगर भी 300 आई है उसकी। मगर जैसे ही मैंने HbA1c की दर को नापा और दर को देखा तो पता चला कि वो सिर्फ 6.5 आ रही है। तो HbA1c तो बता रहा है कि उसका शुगर कंट्रोल है, मगर उसकी खाली पेट और भरे पेट की शुगर कंट्रोल नहीं है। तब मैंने उससे दोबारा से पूछा, क्या कहीं रास्ते में कोई चीज़ तो नहीं ली थी। तो उसने मुझे बताया कि कल रात को उसने मिठाई खाई है और साथ में आज सुबह सुबह आते आते उसने एक कोल्ड कॉफ़ी पी है, वो भी मीठी वाली। तो HbA1c एक ऐसी दर है जो आपको लॉन्ग टर्म आपका ब्लड ग्लूकोज कैसा चल रहा है वो बताता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। एक एक करके चर्चा करते हैं आखिर HbA1c होता क्या है। जैसे कि नाम बता रहा है, HbA1c, उसको समझाने के लिए जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, उसके अंदर एक छोटे छोटे से सेल होते हैं जिसको हम RBCs बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल के अंदर एक केमिकल होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बॉडी के अंदर 2 मेन पर्पस है। एक तो वो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है या ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है अलग अलग अंगों पे, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो दिल हो, चाहे आपके पैर हो या किडनी हो, वो आपकी ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो वो करता है, जो आपके रेड ब्लड सेल है उसको वो उसका कलर दे रहा है, उसको रंग देता है। और साथ में ही ये सबसे उपयोगी जो हीमोग्लोबिन है, इसी के साथ अगर आपके शरीर में शुगर की या ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा चल रही है, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा हो गया है, तो वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल आपके ब्लड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकेशन या ग्लाइकोसिलेटेड। तो उस वाली प्रोसेस से जो बन के मिलता है, जो हम लोग को मिलेगा, वो HbA1c कहलाएगा। तो HbA1c आपको हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज का रिएक्ट होने के कारण जो मॉलिक्यूल पैदा हुआ है उसको HbA1c का नाम दिया गया है। तो HbA1c का जो लेवल है, अब उसको समझने के लिए जो आपकी RBCs हैं, जो आपके ब्लड सेल हैं, उसकी जो जीवन शैली है या जीवन का जो है हाफ लाइफ है, वो 90 से 120 दिन के आसपास है। अगर वो 90 से 120 दिन RBC का लाइफ स्पैन है, तो आपका HbA1c का जो दायरा है, जो लिमिटेशन है, वो भी लगभग 3 से 4 महीने के लिए, हद से 2 से 3 महीने आप उसको मान के चलिए कि आपका पिछला एवरेज, पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज शुगर अगर आपको पता करना है तो HbA1c के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आपकी RBCs का लाइफ स्पैन 2 से 3 महीने का ही है। क्योंकि उसमें कुछ नए सेल हैं, कुछ पुराने सेल हैं, कुछ मध्यम वर्ग के सेल हैं, तो वो रेगुलरली चेंज होता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर HbA1c की जरूरत कब पड़ती है। तो HbA1c की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए। डायबिटीज़ का डायग्नोसिस अगर आपको बनाना है तो HbA1c एक ऐसा मापदंड है जिसके उपयोग से आप डायबिटीज़ की डायग्नोसिस या किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं है पता लगा सकते हैं। सबसे उपयोगी, अगर आपका HbA1c का लेवल 6.5 के ऊपर जा रहा है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। अगर आपका HbA1c का लेवल 5.7 के नीचे है तो आपको नॉर्मल इंडिविजुअल है। अगर आपका HbA1c का दर 5.7 से 6.4 के बीच में चल रहा है तो आपको प्री डायबिटीज़ है, मतलब डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है आपको। तो एक ऐसी दर है जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप नॉर्मल कंडीशन पे आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम HbA1c लेवल करवाते हैं, उसका इंपॉर्टेंट
जो HbA1c कराने का मतलब है वो है कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, आप इलाज ले रहे हैं, तो इलाज का आपको कितना फायदा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब जैसे कि आपने जब इलाज शुरू किया तब आपका HbA1c लेवल 8% था। अब इलाज लेने के बावजूद भी अगर आपका HbA1c लेवल घट नहीं रहा है, मतलब कि आप जो इलाज ले रहे हैं वो ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो रहा है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम रोज शुगर को टेस्ट नहीं कर सकते, और शुगर का जो वेरिएशन है, जो आपका ब्लड ग्लूकोज का वेरिएशन है आपके शरीर के अंदर, वो प्रतिदिन चेंज होता है और एक दिन के अंदर काफ़ी बार चेंज होता है। खाली पेट का दर अलग है, भरे पेट का दर अलग है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है, रात में अलग है, तो ये दर काफ़ी अलग अलग है। तो इसको 1, 2 या 3 महीने के एवरेज ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कितना अच्छा कंट्रोल हो रहा है। अब जितनी भी हमारे पास इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, वो लोग यही बोलते हैं कि आप HbA1c की दर को लगभग 7% के नीचे रखें। किसी किसी व्यक्ति में हम ये दर को अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है बहुत लंबे समय से, जिसको हार्ट की दिक्कत है, जिसको किडनी की दिक्कत है, और जिसको और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, उसमें HbA1c का दायरा हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं कि आप 7.5, 8 के आसपास भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही दायरा हम लोग कभी कभी 6.5 के आसपास रखने की भी कोशिश करते हैं। किन में? जिनको अभी शुरू में शुगर की बीमारी पता चली, ग्लूकोज, जिनको अभी अभी पता चल रहा है, और जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पे विश्वास करते हैं कि किस में कितना HbA1c रखना है, वही सबसे उपयोगी टेस्ट है। अगर कई बार हमने ये भी देखा है, अगर किसी व्यक्ति का HbA1c 7.5 के आसपास आ रहा है, जिसको लंबे समय से शुगर की बीमारी है, मगर उसे बहुत बीच बीच में शुगर कम होने के एपिसोड आते हैं, तब हम लोग थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे रखने की कोशिश करते हैं। मगर HbA1c की खुद की भी अपनी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पिछले 2 या 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बताता है। अगर पिछले 2 या 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज लेवल ये अगर आपको बताएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस करता है वो होता है किसी भी व्यक्ति की शुगर कम होने के एपिसोड को। HbA1c से कभी नहीं पता लगा सकते कि आप किसी भी व्यक्ति को पहले कभी या बीच में शुगर कम तो नहीं हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन या HbA1c लेवल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका खुद का हीमोग्लोबिन ही कम है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसी कोई दिक्कत है जिससे आपके शरीर का हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है, जैसे आपको एनीमिया है, चाहे एनीमिया सिकल सेल के कारण हो, चाहे थैलेसीमिया के कारण हो, चाहे किसी और कारण से हो, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो HbA1c अच्छे ढंग से आपकी ब्लड ग्लूकोज के वैल्यू को बता नहीं पाएगा, तो उसमें ये फॉल्सली नेगेटिव या फॉल्सली पॉजिटिव के डायरेक्शन में जा सकता है। तो उस कंडीशन पे हम लोग ब्लड ग्लूकोज के साथ, जैसे फास्टिंग या खाना खाने के बाद, इसके साथ एक फ्रक्टोसामाइन टेस्ट आता है, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे उपयोगी चीज जो हम लोग किसी भी एक डायबिटिक पेशेंट को बताते हैं। तो अगर आपने शुगर के मरीज हैं, आपने निकट समय में अभी काफी दिनों से अगर अपना ब्लड ग्लूकोज का स्तर चेक नहीं किया है, आप चाहते हैं कि हमें पता रहे कि हम ट्रीटमेंट हम लोग सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, तो इसमें एक बार आप जरूर HbA1c लेवल को करवा लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बताने की कोशिश करते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट को, तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड या वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट में भी हमको लिख सकते हैं। अगर आप कोई और वीडियो हमसे चाहते हैं, हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।